हाय गाइस, वेलकम टू टीवीसी। आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंट सेक्टोरल इंडाइसेस की और उन सेक्टोरल इंडाइसेस का इंपॉर्टेंस क्या है। एंड देन वी विल मूव कि कमिंग वीक्स में कौन से सेक्टर्स जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि सेक्टोरल इंडाइसेस क्या होती हैं। जैसे सेम सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज, लाइक जैसे ये आपके सामने निफ्टी आईटी का चार्ट है। तो इसमें आपकी जो है इन्फोसिस, विप्रो, देन एम्फेसिस, माइंडट्री, ये सब जो कंपनीज हैं इनको मिला के एक सेक्टर बनाया जाता है। तो यूजुअली हम ये देखते हैं कि पूरा एज अ सेक्टर, एज अ बंडल जो है, सब कैसे वर्क कर रहे हैं, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि निफ्टी आईटी ने जो है पिछले कुछ हफ्तों में ये जो है बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। ये देखिए, ये जो आपका था उसके पहले भी ये आपका जो है एक वर्टिकल रिटर्न जो है, सॉरी, रन आया हुआ है। बट आज अगर आप देखें तो ये जो है एक इसने जो है ये टॉपिंग टेल टाइप का, या पिन बार भी लोग कुछ कहते हैं, वो बनाया है। इसका क्या मतलब है कि आज जो है निफ्टी आईटी में काफी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। क्यों प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी? मे बी बिकॉज अभी जो है वीकेंड आ रहा है, काफी अच्छा रन एक आ चुका है, तो लोगों ने सोचा होगा कि हम लोग जो है प्रॉफिट बुक्स करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इस सेक्टर में शॉर्ट होना है। ऑब्वियसली एज पोजिशनल ट्रेडर्स तो हमारे पास वो ऑप्शन नहीं होता, बट यदि कोई जो ऑप्शंस या फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, तो यदि वो सोचें कि इस पे शॉर्ट हो जाए तो एक दो दिन के लिए शायद उनको कुछ रिटर्न मिल जाए। बट मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि एक जब लॉन्ग टर्म आपका ट्रेंड है, आप उस मेजर ट्रेंड के अगेंस्ट जाएं। इसका मतलब ऑल्सो ये भी नहीं है कि आप यहाँ पे लॉन्ग हो। नहीं, आप इसको थोड़ा सा आने दें, यहाँ पे बेस बनाने दें, एंड देन हम लोग उसके बाद देखेंगे कि अगर कुछ एक अच्छा सा बेस बनता है तो हमें एक यहाँ पे अच्छा मूव मिल सकता है। निफ्टी आईटी में अभी तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप लोग या तो अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं, एंड या फिर अपने टीएसएल जो है वो जो है पास ला सकते हैं। ऑब्वियसली मार्केट जो है अनसर्टेन है, ऐसा भी हो सकता है कि आप और हम जो है प्रॉफिट बुक कर लें और इसके बाद जो है ये यहाँ से ऐसे शूट भी हो सकता है। ये चीज़ जो आप डिसीजन लें वो आप अपने अकॉर्डिंग ही लें। ये एक मेरा जस्ट मैंने आपसे व्यू शेयर किया है। मार्केट में प्रोबेबिलिटीज वर्क करती हैं। प्रोबेबिलिटी ये दिखा रही है कि अभी जो मुझे लगता है कि वो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आएगा, एंड देन यहाँ पे देखना होगा कि वो क्या करता है। तो यहाँ से वो ऐसा करने के बाद, मैं आप दूसरे कलर से करता हूँ, हो सकता है वो यहाँ से ऐसा डाउनफॉल भी दे दे और या फिर यहाँ से ऐसा ब्रेकआउट भी दे सकता है। तो ये तो उस समय क्या मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है वो देखना पड़ेगा। आई होप कि इस सब जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये आप लोग जो है नोट करके कहीं पे और इसको फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखेगा अपनी ट्रेडिंग में। देन हम इसके बाद देखते हैं कि आईटी तो क्योंकि हम लॉन्ग नहीं करने वाले, तो नेक्स्ट सेक्टर कौन सा आता है। ये है ऑटो। तो आप देखिए ऑटो में मुझे ये काफ़ी अच्छा सेक्टर दिख रहा है। रीज़न भी कि यहाँ पे देखिए ये जो है लॉन्ग जो है आपकी टेल्स बन रही हैं। ये क्या दिखा रही हैं? शेडो दिखा रही हैं। अब ये देखिए, ये जो उसके रिसेंट जो है इंटरमीडिएट टॉप है उसके आसपास जो है ये चीज़ें बन रही हैं। व्हाट इट शोज कि यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर था ये काइंड ऑफ एब्जॉर्ब हो गया है। अच्छा, इसका कंफर्मेशन अभी से हम लोग नहीं कह सकते। हमको ये पता चलेगा कि जब आज का जो हाई है, आज का हाई कितना है, लेट मी चेक। आज का हाई है 10,473। तो आज के हाई के ऊपर हमें अगर जो है मंडे को या ट्यूसडे को जब भी एक ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ऑब्वियसली हम सेक्टर में तो ट्रेड नहीं ले सकते, तो हम इसके कंपोनेंट्स में जाएंगे और वहां जाके देखेंगे कि कौन सा स्टॉक जो है रिलेटिवली ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वहां पे जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ का कंसेप्ट आता है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ का कंसेप्ट हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमें जो है पूरा सेक्टर को देखना होगा कि एज अ सेक्टर ये कैसा है। तो एज अ सेक्टर मुझे ऑटो बहुत अच्छा लग रहा है इन कमिंग वीक्स के लिए। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये इस लेवल को जो समथिंग अराउंड 10,700 टू 800 का ये जो लेवल है, आई थिंक ये 10,700 800 का लेवल है। हाँ, ये 10,800 का लेवल है। इसको ये टेस्ट कर सकता है। सो काफ़ी मैं पॉजिटिव हूँ ऑटो सेक्टर्स में। हमारे, अगर आप ग्रुप पे नहीं है तो आप नीचे दिए हुए लिंक पे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमने काफ़ी ट्रेड्स इसमें दे रखे हैं, जिसमें कि टाटा मोटर्स वगैरह है। ये सब ट्रेड्स एजुकेशनल पर्पस के लिए रहते हैं, जस्ट टू शो केस की टेक्निकल एनालिसिस काम करता है। और यदि मार्केट में आप लोग जो है पढ़ के समझ के काम करते हैं तो इट इज़ नॉट अ गैम्बलिंग एरीना। यहाँ पे आप लोग अपना अच्छा काम कर सकते हैं और एक एटलीस्ट साइड इनकम के जैसे तो देख सकते हैं। देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं। नेक्स्ट सेक्टर जो अभी हमारे पास है वो है सी, ये है एफएमसीजी। ओके, एफएमसीजी में अभी आप देखें, अगर आप लोग ध्यान से ये वीडियो देख रहे हो
तो एफएमसीजी में ये जो कैंडल बन रहा है, ये काइंड ऑफ, नॉट सेम बट काइंड ऑफ, जो निफ्टी आईटी का सेक्टर हमने देखा था उसका डेली कैंडल जैसा है। सो अब आप लोग जान रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो कैंडल है ये डेली चार्ट में ऐसा दिखेगा। ये आपका वीकली चार्ट है, ये आपका डेली है। सो ये जो है एक वीक को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कैसा है, ये इंटरमीडिएट टॉपिंग टाइप की फॉर्मेशन है, ये इस तरह से आप देखेंगे। सो अगेन मैं यही कहूंगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें शॉर्ट चले जाएं। अपन तो क्योंकि पोजिशनल ट्रेडर्स हैं तो हमारे पास तो लॉन्ग ओनली ट्रेड्स होते हैं। सो अभी हमें एक सेक्टर मिल गया है अपने लिए। इस सेक्टर में मैं क्या करूंगा, सेम एज निफ्टी आईटी, मैं यहाँ पे या तो प्रॉफिट बुक्स करूंगा या टीएसएल लगा लूंगा। और इसके बाद जो है मैं वेट करूंगा कि ये जो है यहाँ कहीं पे आए। ये जैसे इसने रिसेंटली यहाँ से ब्रेकआउट दिया था ये लेवल से, तो यहाँ कहीं आए, थोड़ा सा बेसिंग बनाए, और देन फिर हम लोग प्राइस एक्शन देखते हैं कि क्या सजेस्ट कर रहा है, और फिर उस हिसाब से हम लोग ट्रेड्स लेंगे। पर इन सब चीज़ों में मेरे को लगता है आराम से एक वीक लग सकता है। ऑब्वियसली एक कंडीशन ये भी बनती है कि ये यहाँ पे ही आए कल और देन एकदम से शूट कर जाए, वो भी क्वाइट पॉसिबल है। सो अगेन मैं रिपीट करूंगा कि भाई ये जो है आपका प्रोबेबिलिटीज का गेम है, नॉट सर्टेनिटीज का गेम है। एंड देन प्रोबेबिलिटी असेस करने का हर ट्रेडर का अपना एक तरीका होता है। सो जो इस उसमें रहते हैं कि यार नहीं ये अच्छा वो अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना एक ऑब्जेक्टिव तरीका बनाएं और उस तरीके से काम करें, मार्केट में आपको लॉन्ग रन में एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। देन हम नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं। ये है निफ्टी मेटल। ओके, सो निफ्टी मेटल आप अगर देखेंगे, सो ये बहुत बड़े टाइम करेक्शन प्लस प्राइस करेक्शन में चल रहा है। अगर आप ये देखें, अगर इसका ये लेवल देखें तो ये समथिंग अराउंड जो है 4800 के अराउंड आएगा, और ये 5900, सो मतलब 1100 पॉइंट्स के बीच में जो है। ये देखें कब से, सो आप मान सकते हैं मई से, मई मिड से लेकर के आज जो है सितंबर एंड होने वाला है, ये तब से इसी जोन में चल रहा है। अब गोइंग फॉरवर्ड मुझे क्या लगता है, देखिए अभी ये अपने की मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रहा है। सो ये तो ऑब्वियसली सबको दिख रहा है। लेट मी टेल यू समथिंग जो मैं देख रहा हूँ, मे बी शायद वो सही हो ना हो। इसको थोड़ा सा मिटा के एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं। शायद आप लोग उस चीज़ को देख पाएंगे तो अप्रिशिएट करेंगे। सो यदि हम ये अपनी देखें, ये लाइन है, तो आप देखेंगे कि एक ये कॉन्ट्रैक्शन बना था, फिर ये एक्सपेंशन हुआ, और अब ये कॉन्ट्रैक्शन बन रहा है वापस से। सो अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसके बाद जो है ना एक कॉन्ट्रैक्शन बनने का, खासकर ये जो मूविंग एवरेजेस हैं इनके ऊपर यदि कोई कॉन्ट्रैक्शन बनता है, मैं वहाँ पे लॉन्ग जाना पसंद करूँगा। वहाँ पे अगर हम लोग को लॉन्ग मिलता है कोई ट्रेड, तो आई बिलीव कि वो बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ मिल सकता है। ये मैं जो हूँ हेड एंड शोल्डर्स या इस तरह के नेमिंग ऑफ पैटर्न्स में बहुत बिलीव नहीं करता। मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन देखता हूँ, एंड दैट वे इट इज़ ईजी ऑल्सो। अच्छा, आप वीकली में देखेंगे तो यहाँ एक बेस बना, फिर ये बेस को जो है यहाँ मूव किया गया, देन ये बेस अभी यहाँ मूव हो रहा है। तो एक मैं और बेस चाहूँगा कि यहाँ मूव हो, यहाँ कहीं पे कंजेंशन हो, एंड देन हमें एक ब्रेकआउट मिलेगा। ये क्या है, इसको मैं शिफ्टिंग ऑफ बेस बोलता हूँ। सो कभी भी आपका जो ब्रेकआउट होता है, जैसे ये ब्रेकआउट क्या है कि ये आपका प्राइस जो है यहाँ आया ऐसे किया, और यहाँ पे जो है इसने यहाँ पे कंजेस्ट करके हर बार एक हायर लो बनाते हुए गया। तो ये जो ब्रेकआउट होता है ये काफ़ी सस्टेनेबल होता है। ये ब्रेकआउट में ट्रेड करना इजी होता है बिकॉज आपके पास स्टॉप लॉस होता है। मैं इस तरह का जो ब्रेकआउट होता है जो कि ऐसे जाते हैं, नो डाउट ऐसे भी ब्रेकआउट होते हैं, मैं उनमें बहुत कंफर्टेबल नहीं होता क्योंकि इसमें डीप स्टॉप लॉसेज होते हैं, और अगर ये रिट्रेस करता है तो इसके पास इतना बड़ा एरिया होता है रिट्रेस करने के लिए। सो कभी हम लोग ब्रेकआउट और रिटेस्ट पे भी एक कभी सेशन रख लेंगे छोटा सा। अगर आपको उस पर सेशन चाहिए तो आप एक बताइएगा मुझे ज़रूर कमेंट्स में। सो मेटल्स में अगर कोई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जाना चाहता है तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जा सकते हैं ये जो है इंडेक्स का स्टॉप लॉस जो है लेकर, अगर हम एक इंडेक्स को मान रहे हैं कि ट्रेडेबल है। अदरवाइज आप अपने स्टॉक्स में भी देखेंगे तो ऐसा ही आपको मोटा मोटा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। सो यहाँ पे जो है एक मुझे अच्छी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अगर आप थोड़ा सा सेफ होना चाहते हैं तो इस लेवल के ऊपर जाएं। ये लेवल समथिंग अराउंड 5650 का आएगा। इस लेवल के ऊपर जाएं, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनती है तो एक अच्छा अपने को मूव मिल सकता है, और सबसे बढ़िया मूव तो इस लेवल के ब्रीच होने पे जाएगा जो कि 5900 का लेवल है। आई होप कि ये सब चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, एंड डू लेट मी नो अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह आते हैं किसी भी सेक्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट सेक्टर हम लोग देखते हैं
रियलिटी में बहुत अच्छा रन आया है। जो लोगों ने इसको एंजॉय किया, जो ग्रुप पे थे, उनने देखा होगा कि हमारे कुछ ट्रेड्स थे, बहुत अच्छे मूव किए हैं। अब क्या हो सकता है, देखिए इतने बड़े रनअप के बाद मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा इसमें फ्रेश लॉन्ग्स बनाने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो है बुक कर लें, नहीं, अगर आपको ट्रेड करना है तो या तो आप थोड़ी पोजीशन बुक कर लें, क्योंकि मुझे लगता है कि इतने बड़े रनअप के बाद ये यहीं कहीं पे जो है साइडवेज होके नेक्स्ट सेट ऑफ रन देगा, या फिर थोड़ा सा डीप करेक्शन भी दे सकता है, तो यहाँ तक आएगा। ये जो छोटा सा कह सकते हो काइंड ऑफ गैप है, तो यहाँ तक आ सकता है। और अगर यहाँ पे कहीं मिलता है हमें, तो हमें एक बस बुलिश कैंडल, ऐसी जो बुलिश कैंडल होती है इस तरह की, या जिसमें मतलब टेल अच्छा हो, या जो एज अ बड़ी कैंडल हो, इस तरह की कैंडल हमें मिलती है, तो हम वहाँ पे जो है एक अच्छा ट्रेड वहाँ पे ले सकते हैं विथ लीस्ट स्टॉप लॉस। देन इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आपका जो है फार्मा देखते हैं। सो फार्मा भी काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, आपने देखा होगा। आप इसको अगर रिलेट करना चाहें तो आप इसके अंडर परफॉर्मेंस को ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोरोना जो है वो काइंड ऑफ खत्म हो गया है, तो सैनिटाइजर्स और दूसरे केमिकल्स, खासकर जो आपके विटामिन, इन सब की टैबलेट्स हैं, इनकी डिमांड भी खत्म हो गई है। डजेंट मीन टू से कि यहाँ से जो है ये नीचे जाएगा। मेरे को तो अभी लग रहा है कि इसमें ये कंसोलिडेशन जो है ये ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। इसमें भी आप देखें तो मेटल जैसा आपको कुछ दिखेगा, बट थोड़ा सा हिडन है। सो ये आप अगर नेकलाइन देखें, गलत, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल नहीं बनाए, ये आप इसकी नेकलाइन देखिए, नेकलाइन ना बोल के आप तो इसको सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन ही बोले। सो देन ये देन ये बन रहा था, बट ये यहाँ पे फेल हो गया। सो अब देखिए इसमें क्या बन रहा है, जो मुझे दिखता है कि क्या बन रहा है, ये ऐसे बनाएगा, देन ये शायद ऐसे बनाए, और देन ये यहाँ पे फिर से बनाए। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर वो कैसा दिखेगा आपको जब बनने के बाद, वो आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगा। सॉरी, ये देखिए आप, ये स्ट्रक्चर, देन ये स्ट्रक्चर, देन ये स्ट्रक्चर। तब काफ़ी लोग बोलेंगे कि ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है। बट हम लोग जो है टीवीसी में हम लोग बहुत नाम वगैरह पे नहीं जाते हैं। मैंने जैसा आपको बताया, हम लोग कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन देखते हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड अभी तो मैं इसमें लॉन्ग्स नहीं जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि एक जो है यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन मिल जाएगी यदि, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवर हो जाएगा। मैं बार बार जो है रिस्क रिवॉर्ड पे बड़ा फोकस करता हूँ, बिकॉज लॉन्ग टर्म में जो है अगर कोई होली ग्रेड है तो वो है आपका रिस्क रिवॉर्ड और आपका पोजीशन साइजिंग। आपने ये दो चीजें अगर मैनेज कर ली तो सूनर और लेटर आप प्रॉफिटेबल हो ही जाएंगे, बशर्ते आपकी स्ट्रेटेजी ठीक है और बेसिक्स क्लियर है। देन आज का बस हम लोग लास्ट सेक्टर देखते हैं। लास्ट क्या है, निफ्टी 500। सो निफ्टी 500 क्या है, ये ब्रॉडर मार्केट इंडाइस है। ये हमें बताता है कि निफ्टी के जो 500 शेयर्स हैं वो किस तरह से प्लेस्ड हैं। सो निफ्टी में रन आया है, सबको पता है, तो वो रन आपको देखिए लास्ट 4 वीक्स का जो रन है वो आपको इसमें दिख रहा है, बिग ग्रीन कैंडल्स। ये चीज आपको जो है यहाँ पे ये देखिए, ये छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग, ये काइंड ऑफ आप देख सकते हैं, जो एफएमसीजी में भी मैं कह रहा था कि प्रॉफिट बुकिंग है, ये काइंड ऑफ ऐसा ही स्ट्रक्चर शायद एफएमसीजी में भी बने या आईटी में बने। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमें बिल्कुल ही जो है क्रैश आने वाला है, ये सब नहीं। क्रैश आने के लिए जो है आपको बहुत सारे फैक्टर्स देखने होते हैं, कोई एक फैक्टर नहीं है। सिंपली स्टेटेड, अगर सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से देखें तो आपको जो है एक जो है, जैसे अगर ये आपका हाई है, ये आपका लो है, तो ये सिंपल डाउन थ्योरी है, तो ये आपको लोअर हाई और ये आपको एक लोअर लो चाहिए। देन ओनली आप कुछ कह सकते हैं कि भाई डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। डाउन ट्रेंड का फिर मैं कहूंगा मतलब ये नहीं है कि क्रैश आने वाला है, इट जस्ट स्टेट्स कि भाई प्राइस में जो है डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। ऑब्वियसली डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड ये किसी टाइम फ्रेम डिपेंडेंट होता है। बहुत से लोग डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड को जो है एकदम ऐसा मान लेते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है। But always keep this in mind that trends are time frame dependent. Trends are not to be seen in isolation. They are to be seen in terms of time frame, especially with the multiple time frame analysis, where priority is to be given to the higher time frame. अगर आप लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे कुछ चाहते हैं तो आप लोग जरूर बताएं, तो हम लोग उस पर भी सेशंस रख सकते हैं। अभी इस सेक्टर में देखिए, तो ये देखिए फ्राइडे, जो मैं आपसे कह रहा था, फ्राइडे को ये प्रॉफिट बुकिंग है। प्रॉफिट बुकिंग के बाद अब ये क्या है, ये जो गैप है ये इसको फिल करने के लिए आ सकता है, और या फिर ये यहाँ तक भी आ सकता है। यहाँ पे यदि कोई ये क्या अच्छा सा ऐसा कैंडल बनाता है, जैसे इसने ये वाला कैंडल बनाया होगा, तो हम फिर जो है इस सेक्टर में जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होंगे उसमें जो है लॉन्ग करने के लिए पोजीशंस देखेंगे।
सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने 7 सेक्टर्स बहुत डिटेल में डिस्कस किए। इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट, डू सपोर्ट अस, डू सब्सक्राइब अस। अगर आप लोग चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि इस सीरीज को कंटिन्यू करें तो डू टेल अस। हम लोग जो है इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। ओके गाइस, सी यू लेटर। ओके, बाय बाय।